गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। संत कबीर कहते हैं, यदि मेरे सामने ईश्वर और गुरु दोनों ही खड़े हों तो सबसे पहले मैं गुरु के ही चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु में ही ईश्वर का निवास होता है। गुरु पूर्णिमा के आज इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी मित्रों, माता पिता, रिश्तेदारों, सीनियर्स, जूनियर्स का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि समय समय पर जो आपने अच्छी अच्छी बातें मुझे सिखाई हैं, जो अपना सहयोग दिया है, स्नेह दिया है, उसकी वजह से ही जितना भी काबिल मैं बन पाया हूँ आज उसी की वजह से बन पाया हूँ। हमारे भारतवर्ष ने हमें बहुत से अनुकरणीय और श्रद्धेय शिक्षक दिए हैं और जिनका हम दिल से नमन करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहेब, जो कि ना केवल एक अद्भुत शिक्षक थे बल्कि हमारे भारतवर्ष के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। चाणक्य, जो कि 4वीं सेंचुरी BC में हुए थे, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जो कि राजनीति और अर्थशास्त्र के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने मूर्ति पूजों का विरोध किया, एक ईश्वर के सिद्धांत को बताया, नारी जाति को वेद शास्त्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्होंने बिल्कुल समानता की ओर सभी को अग्रसर किया। सुश्री सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए स्कूल की शुरुआत की। उनकी सोच थी कि सभी को शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे नारी वर्ग हो। उन्होंने हमेशा इस बात की ओर जोर दिया कि ना केवल जो दबे हुए हैं उनको शिक्षित किया जाए, बल्कि जो पावर में हैं उनको भी किस प्रकार से जागृत किया जाए, सभी के लिए बेहतर काम करने की ओर। स्वामी विवेकानंदा, जो कि एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर हुए हैं और जिन्होंने पूरे विश्व में भारतवर्ष की ख्याति को और भी फैलाया। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बहुत ही अच्छा लिखते थे और भारतवर्ष से पहली बार किसी को नोबेल प्राइज लिटरेचर में उन्होंने दिलाया। श्री APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब, जो कि अपने आप को एक शिक्षक ही मानते थे और राष्ट्रपति भले ही थे पर चाहते थे कि विश्व उन्हें अच्छे शिक्षक के तौर पर ही जाने। अपने आखिरी समय में भी वो शिलोंग की एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपने जीवन के भी कुछ खास गुरुओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। किरण मैडम, जिन्होंने स्कूली शिक्षा के दौरान हमें सिखाया कि कैसे अनुशासन में रहना है और कैसे अपनी शिक्षा को समय से कंप्लीट करना है। खरे साहब, मैथ्स के टीचर, जो कि ट्यूशन लेने में बिलीव नहीं करते थे, स्कूल चालू होने से पहले ही आ जाते थे और स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठ जाते थे साथ में और बताते थे क्या क्या समस्या है, पूछो मुझसे, मैं हूं तुम्हें बताने के लिए, सिखाने के लिए। चंचल बुट्टन साहब, जिन्होंने कॉलेज के दौरान बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर पहनावा और कैसे कंपटीशन को जीता जाए ये सिखाया। शुभदा कुलकर्णी मैडम, जिन्होंने मैनेजमेंट प्रोफेशनल स्टडीज के टाइम में कैसे एक अच्छा प्रोफेशनल बना जाए उसके सफलता के गुर सिखाए। मेरे प्रोफेशनल करियर में भी मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने और जूनियर्स ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कदम कदम पर सिखाई, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, सीखने से कभी भी परहेज नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपनी उम्र से कम के व्यक्ति विशेष से ही सीखने को क्यों ना मिले, जरूर सीखें। जब भी आपको कोई नई बात सीखने को मिल रही है तो अपने दोनों हाथों की अंजुलियां बनाकर सीख लें और धारण कर लें अपने हृदय में उन नई बातों को। लगातार सीखने की भूख ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी खत्म ना हो, क्योंकि ये जीवन तो सीमित है पर नया नया सीखने की कोई भी सीमा नहीं होती। लर्निंग इज अर्निंग। जब आप सीखते हैं तो इस काबिल बनते हैं कि आप जिंदगी में सफलताओं के शिखर पर आगे ही आगे बढ़ते रहें। मैं भी अपने वर्कशॉप में लगातार सीखने और सिखाते रहने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण ही है राष्ट्र निर्माण। लगातार सीखते रहें और जीतते रहें जिंदगी के इस शानदार सफर में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद।